तो आज की सबसे बड़ी खबर, लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने 859 पदों के लिए कराई गई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार किया था। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द की गई एसआई भर्ती परीक्षा 2021। कोर्ट ने माना बड़े पैमाने पर परीक्षा में हुई गड़बड़ी। लंबे वक्त से विवादों में घिरी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट ने आखिरकार रद्द कर दिया। लंबी सुनवाई और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। कोर्ट का फैसला जहां उन अभ्यर्थियों के लिए झटका है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और पास हुए, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए मौका है जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की और इसे सच की जीत बताया। इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर ही था, बाहर आया हूं। अध्ययन करेंगे, जो भी न्यायालय का निर्णय सिरोधार्य है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो मैं दूंगा। पहले इसमें आरएलपी की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वो भी शामिल थी। मैंने पाप किया उसका नाम बताने से। अब मैं बताऊंगा तो उसमें कई आरएलपी के लोग भी निकलेंगे। ये तो सरकार ही समझ में नहीं आ रही है कि सरकार क्या चाहती है। जब पुलिस की जांच में यह आया कि भर्ती निरस्त होनी चाहिए, एसओजी ने कहा कि भर्ती के अंदर गड़बड़ हुई है, और फिर सरकार ने जवाब क्या पेश किया, और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा जी क्या कहते रहे, और सरकार किस प्रकार से अपना कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल कर रही है। ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि सरकार निर्णय नहीं कर पा रही कि आरएलपी की कथनी और करनी का अंतर नहीं। अब इसमें कई नेता बयान देने के लिए, क्रेडिट के लिए भागेंगे, लेकिन सबको पता कि मौके पे कौन था, कौन पीठ दिखा के भागा और कौन युवाओं जनता के लिए लड़ता रहा। ये पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है। ये सत्य की जीत हुई है और नौजवानों के संघर्ष की जीत है। आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लगे कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है। मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते, और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ। भर्ती में सही और गलत की छटनी संभव नहीं है। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। हालांकि अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो ये सही नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी ये पेपर गया था। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और मेरा ऐसा मानना है कि ये निर्णय सालों साल जाना जाएगा और वाकई में न्यायपालिका, जिसके लिए कहा जाता है न्याय का पालन कराने वाली संस्था, आज बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया
और ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय है जिन्होंने ये बताया है कि अनुचित तरीके से यदि कैसे भी आप नियोजन में आते हैं सरकार में, तो उसके बाद एक न्यायपालिका बैठी है जो अपना है जो पालन करवाएगी और आपको ये बताएगी कि क्या गलत है क्या सही है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। हाँ बिल्कुल, और कोर्ट हम माननीय न्यायालय को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक हमारे गरीब और सारे स्टूडेंटों की बात मानी और अब ये निर्णय दिया। और अब हम सारे पूरे राजस्थान के जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं वो माननीय न्यायालय का बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला किया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये माना कि पेपर लीक 3 तरीके से हुआ, जिसमें पहला आरपीएससी के 2 सदस्यों ने पेपर लीक किया, दूसरा बड़ी संख्या में इस भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाए गए, तीसरा जगदीश बिश्नोई समेत दूसरे गैंग ने पूरे प्रदेश में इस भर्ती के पेपर को लीक किया। अब तक इस केस में लगभग 122 लोगों का अरेस्ट हुआ है, जिसमें 55 सब इंस्पेक्टर हैं। तमाम तरह की गड़बड़ियां थी, जिसमें आरपीएससी की भी लोग भी इन्वॉल्व थे जो क्वेश्चन बनाने में थे सदस्य। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो गैंग्स है जो लंबे टाइम से इस पेपर लीक में शामिल रही हैं, वो सब शामिल थे। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए आज हाई कोर्ट ने डिटेल हियरिंग के बाद आज एक फैसला सुनाया जिसमें इस भर्ती को रद्द कर दिया। मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा इस भर्ती से संबंधित जो अनुसंधान है वो आगे भी जारी रहेगा और जिन लोगों के बारे में हमें सूचना है और सबूत मिलेगा उनकी गिरफ्तारियां भी होगी। सत्ता में आने के बाद भजनलाल सरकार ने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इतना ही नहीं, परीक्षा रद्द की जाए या नहीं, इसके लिए सब कमेटी का भी गठन किया गया था। सब कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने परीक्षा रद्द ना करके जांच जारी रखने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद ही सही परीक्षा को रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को आखिरकार हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से ही न्याय की मांग कर रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर बड़ा फैसला सुनाते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। 2021 के इस एग्जाम में पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बातें सामने आई। करीब 1 साल पहले 13 अगस्त को भर्ती को रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई थी। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए गलत तरीके से चयनित हुए लोगों को नौकरी नहीं करने दे सकते। इसी के साथ कोर्ट ने जुलाई महीने में निकली भर्ती में ये सभी पद जोड़कर फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द कर दी है और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो नई भर्ती आई है 1015 पदों की, उसी के साथ ये भर्ती होगी और ये पद उसमें जोड़े जाएंगे। कोर्ट ने और कहा है कि इसमें जो आरपीएससी ने खामियां रखी और इसमें जो भी खराब हुआ, कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला इसमें एक स्वतः संज्ञान आरपीएससी वाले एंगल पे लिया गया है और इसको डीबी रेफर कर दिया गया है। इसकी सुनवाई अब जो पीआईएल की जो स्वतः संज्ञान लिया है उसको चीफ जस्टिस अब अलॉट करेंगे डबल बेंच में। बाकी कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। इस भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से ही न्याय की मांग कर रहे थे। सितंबर 2021 में हुई थी भर्ती परीक्षा। आरपीएससी ने 859 पदों के लिए लिया था एग्जाम। 7,97,000 लोगों ने किया था आवेदन। 13 से 15 सितंबर को हुई थी लिखित परीक्षा। हसनपुरा में शांति नगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था पेपर लीक। पेपर लीक में स्कूल प्रिंसिपल और केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की थी मुख्य भूमिका। जगदीश और ग्रेड 3 टीचर राजेंद्र यादव ने राजेश को 10 लाख रुपए का दिया था लालच। यूनिक भांबू ने लिफाफे में चीरा लगाकर व्हाट्सएप पर जगदीश को भेजी थी पेपर की फोटो। 15 से 20 लाख रुपए लेकर कई कैंडिडेट्स को पढ़ाया गया था पेपर।
साल 2023 में नई सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा हुई। एसआईटी की कमान सूबे के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर वीके सिंह को सौंपी गई। इसके बाद एसआईटी ने केस की जांच शुरू की तो फिर इसकी कलैयां खुलने लग गईं। मार्च 2024 से एसआई पेपर लीक में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में अब तक 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई शामिल हैं। 45 ट्रेनी एसआई को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई, पौरव कालेर, तुलछाराम कालेर जैसे कुख्यात पेपर लीक गिरोह के सदस्य पकड़े जा चुके हैं। सुरेश ढाका और यूनिक भांबू अब भी फरार हैं। आरपीएससी पर भी पहुंची जांच की आंच। आयोग के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया। रामूराम रायका ने अपने बेटे बेटी के लिए पेपर कटारा से हासिल किया था। बाद में दोनों की गिरफ्तारी से कई परतें खुली। इस प्रकरण में अब तक 54 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक के सहित कुल 122 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी, पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय कमेटी ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई 2025 तक अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा। कोर्ट ने साफ किया कि अगर सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है तो वो खुद इस मामले में निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच दौसा सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बेनीवाल किरोड़ी में नोकझोंक पर बोले हैं मुरारी लाल मीणा। कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अनुचित है। हमारी सरकार में किरोड़ी लाल मीणा ने ही इस मुद्दे को उठाया था। बाद में हनुमान बेनीवाल ने भी आंदोलन किया होगा। क्रेडिट लेने के इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। अभी तो कोर्ट का फैसला है तो सबको मान्य होता है, जो करे जो सर्वमान्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो सोशल मीडिया पे चल रही है, सबसे बड़ी बात है कि दो बड़े नेता जिसमें किरोड़ी लाल जी और बेनीवाल जी हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इससे क्या राजनीति का एक ह्रास होता है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सहमति भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, जिसको लेकर वो लड़ रहे थे, तो मुझे इस तरह ध्यान है कि सबसे पहले किरोड़ी लाल जी मीणा ने इसको काफी हाईलाइट किया था कि हमारी सरकार हुआ करती थी, चाहे रीट के एग्जाम हो चाहे एसआई भर्ती के एग्जाम हो, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। और बाद में बेनीवाल जी ने भी किया होगा आंदोलन, लेकिन उसको इन सब चीजों पे बैलेंस से बात करनी चाहिए। इससे क्या कि समाज में विवाद भी पैदा होते हैं, मैसेज भी गलत जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए मारो राजस्थान में ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। 7 शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी नगर निकायों को लागू होगा यह आदेश। 13 सेवाओं की ऑफलाइन व्यवस्था को बंद किया गया है। ऑफलाइन निस्तारण को सरकार ने गंभीरता से लिया। ऑफलाइन काम करने वालों के विरुद्ध अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं विधानसभा के सत्र की। दरअसल 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस समेत सभी दलों ने बहिष्कार कर दिया। विपक्ष ने जिस तरह का आक्रामक रुख दिखाया है, उससे साफ है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। हंगामेदार हो सकता है विधानसभा का सत्र। सर्वदलीय बैठक से विपक्षी दलों का किनारा। सदन सुचारू चलाने पर किया जाना था मंथन। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र अभी शुरू नहीं हुआ और सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया और सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक का मकसद था सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इसे छोड़ दिया। विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बैठक की तारीख खुद नेता प्रतिपक्ष की सहमति से तय हुई थी। बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली से पूछकर ही तय की गई थी। उनको 29 तारीख को यहाँ आना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 28 को आऊँगा।
आप 28 को तारीख रखिए, हमने 28 को मीटिंग रखी, सब कुछ सहमति से, सब कुछ ठीक था। और अचानक उन्होंने अभी सूचना दी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ और उनके वो सचेतक भी नहीं आएंगे। टीकाराम जूली ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने की वजह बूंदी में किसानों के बीच होना बताया। टीकाराम जूली ने कहा कि उनके लिए किसान सबसे पहले हैं। आज जयपुर के अंदर सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। 1 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। मुझे उस बैठक के अंदर जाना था, लेकिन मैंने रात को ये डिसाइड किया कि एक तरफ मेरा वो किसान है जो इस अतिवृष्टि से परेशान है, जिसके दिल के अंदर आज जो पीड़ा है उसको समझने के लिए मुझे उसके बीच में जाना है, न कि इनकी मीटिंग के अंदर जाना है। हालांकि टीकाराम जूली सोशल मीडिया पर सरकार पर हमलावर दिखे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की मंशा शुरुआत से ही ठीक नहीं रही। विधानसभा को छोटा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके। हालांकि 2 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रात 8 बजे रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा के सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। अब ये मामला गर्मा गया है। इतिहास गवाह है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की इस तरह अनदेखी कम ही हुई है। माना जा रहा है कि जितना छोटा ये सत्र होगा उतना ही बड़ा हंगामेदार होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। टिडवाना कुचामन से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नावा नगर पालिका के अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया है। अध्यक्ष शायरी देवी मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया है। जिला कलेक्टर को अपना इस्तीफा पेश किया। राष्ट्रीय पर्व में दूर रखने से बताया जा रहा है वो नाराज चल रही थी। फिलहाल नावा नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज डिडवाना कुचामन से है। नावा नगर पालिका की अध्यक्ष का इस्तीफा आया है। अध्यक्ष शायरी देवी मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह भी आपको बताएंगे। जिला कलेक्टर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्व में दूर रखने से नाराज चल रही थी। फिलहाल नावा नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और इस्तीफे की कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इस्तीफे में क्या कुछ वजह बताई गई है शायरी देवी की तरफ से? जी, बताना चाहूंगा कि नवा नगर पालिका की अध्यक्ष जो शायरी देवी मेघवाल है, उनको ये मामला ये था कि 15 अगस्त को उपखंड स्तरीय राष्ट्रीय कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में इनको नहीं बुलाया गया था, जिसे चलते ये लंबे समय से नाराज चल रही थी, जिसको लेकर सामाजिक तौर पे भी एक बड़ी संख्या में जो मेघवाल समाज के जो लोग हैं वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था इसको लेकर। और जो उपखंड अधिकारी और संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन 15 दिन के बाद भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते आज इन्होंने ये अपना इस्तीफा सौंपा है। जी प्रकाश, क्या सिर्फ बात इतनी सी है या इसके पीछे भी कोई और वजह हो सकती है? अभी तक किसी और वजह को लेकर हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो शायरी देवी की तरफ से जो बयान सामने आ रही है, बात सामने आ रही है, तो उसको लेकर यही बताया गया है कि उनको लंबे समय से जो मीटिंगों में या जो भी उपखंड स्तरीय जो कार्य होते हैं उनमें उनको नहीं बुलाया जा रहा है उनसे, और सरकारी कार्यों से दूर रखा जा रहा है, जिससे लेकर ही शायरी देवी नाराज चल रही है। जी, और प्रकाश हमारे साथ बने रहिए। खुद हमारे साथ नावा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष हो गई हैं शायरी देवी। स्वागत आपका मैम। ये बताइए कि आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ जी, इस्तीफे के पीछे की वजह? हाँ, 15 अगस्त को। जी शायरी देवी जी, हाँ, आपको दर्शक सुन रहे हैं, आप वजह बताइए। आपने एक अचानक से इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे क्या वजह रही? देखो, मैडम यो मैडम दोनों ने मेरा अपना अपमान कर दिया। 15 अगस्त का दंडारोहण कराने अपमान कर दिया जी। जी, और मंत्री को आदमी दीपक अग्रवाल ने वो मेरा ने साइन कराया, फाइल में कल साइन करा, तो मैं मना कर दिया इसके लिए। तो शायरी जी, कौन अपमान कर रहा था? किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? अग्रवाल जी, मैं दबाव में काम नहीं करूँगा।
जी शायरी जी। इस्तीफा दे दिया मेरे को मैंने। जी हाँ क्या इससे पहले आपने किसी से बीजेपी बोर्ड से बातचीत की थी, उनके सदस्यों से बात की थी इस अपमान को लेकर? शायरी देवी हमारे साथ नहीं जुड़ी, लेकिन उन्हें अपनी बात रखी है। नवा नगर पालिका की अब पूर्व अध्यक्ष हो चुकी हैं और उन्होंने खुद बताया कि 15 अगस्त को मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, मुझे दूर रखा गया और यही वजह है कि एक अपमान था जिसको मैंने सहा नहीं और अब मैंने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए